जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है, मेरी ज़िंदगी का पहला सत्संग है। और मैंने अपनी करियर में, अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स करी, इंटरव्यूज़ दी, अपने जॉब में भी काफ़ी लोगों से मिला हूँ। बट जो आज नर्वसनेस हो रही है गुरु जी का सत्संग करते हुए, ऐसा कभी फील नहीं हुआ मेरे को पूरी ज़िंदगी में। सो आई डोंट नो, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है कि इस भगवान के सामने आप उनका सत्संग कर रहे हो और गुरु जी की फ़ोटो मेरे सामने ही लगी हुई है। सो आई थिंक ही विल बी वॉचिंग मी। तो एक्चुअली मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ा। 2020 में आई स्टार्टेड रिसीविंग सम मैसेजेस फ्रॉम माई रिलेटिव्स। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, शी यूज टू सेंड मी सम मैसेजेस अबाउट गुरु जी, एंड आई थॉट ये कौन है, मैंने इनको कभी देखा नहीं। सो वो एक्सेप्टेंस नहीं आई थी स्टार्टिंग में। सो ऐसे थोड़ा टाइम निकलता गया, बट आई रिस्पेक्टेड द गुरु जी एंड हिज मैसेजेस। तो मैं पढ़ता था लेकिन कभी भी सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज जब मैं ऑलमोस्ट टीनेजर ही था और मैंने एक और गुरुजी का नाम लिया हुआ था। मतलब आई कम फ्रॉम पंजाब एंड हिमाचल बॉर्डर, और मेरी फैमिली भी काफ़ी स्पिरिचुअल है, बहुत पूजा पाठ करती थी। तो हमारे यहाँ एक गुरु थे, उनको वो बहुत मानते थे, और माय फैमिली ऑल्सो वांटेड कि मैं भी उन गुरु जी का नाम लूँ। तो मैंने उन गुरु जी का नाम लिया। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि गुरु जी क्या होते हैं, वो क्या शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को, अपने फॉलोअर्स को। बट स्टिल एक जो मंत्र होता था वो मैं हमेशा कोशिश करता था कि उसका जाप करूं। और ऐसे ही मतलब मैंने काफ़ी साल उन गुरु जी की जिनका मैंने नाम लिया था, उनको फॉलो करता रहा। तो when I started receiving messages and videos and satsang of our गुरुजी, मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया कि मुझे यही लगा था कि गुरुजी तो सब सेम होते हैं, तो जिनका मैंने नाम ले रखा है वो भी सेम ही मैसेज देते होंगे। एंड एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो who Guruji was in 2020. In the period from 2020 to 2021. So in 2021 things changed. I don't know how, when it all started, but somehow, after listening to so many satsangs and his messages, our beloved Guruji's messages on WhatsApp, on I don't know, YouTube's videos etc. तो मैं थोड़ा अट्रैक्ट हो गया कि there is something special about Guruji. And so बस, तो मतलब ज़्यादा कनेक्शन मेरा नहीं हुआ था गुरुजी के साथ, बट आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिज वर्ड्स। वो मेरे से, मेरी पर्सनालिटी से, मेरे कैरेक्टर से काफ़ी रेजोनेट करते थे। गुरुजी कहते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, आप लोगों के साथ काइंड रहो,
So by virtue of my nature, I try to be kind to everyone. I'm a human being. Somehow, sometime, you're not into your senses and you say something which hurt people, etc., etc. But I try to stay kind as much as possible. So मैं उनके मैसेजेस से काफ़ी रेजोनेट करता था. मुझे बहुत पसंद आते थे वो मैसेजेस. तो मैं पढ़ता था उनके सत्संग सुनता था. तो 2021 सितंबर में मेरी वाइफ, मेरी आंटी और मेरी बिटिया, जो उस समय सिर्फ 1-1.5 साल की थी, हम तीनों को कोविड हो गया. So I mean at that time COVID was a big thing. और जब मेरी बिटिया हुई थी 2020 में, उस समय हम बहुत डरा करते थे. हम कहीं जाते नहीं थे, किसी से इंटरैक्ट भी नहीं करते थे फिजिकली, कि वी जस्ट वांटेड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, आवर बिटिया. तो बट समहाउ 1 साल गुजरा उसके जन्म के बाद, और फाइनली वी एक्चुअली गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड. सो तो उस समय का जो पीरियड था, वो 1 वीक का जो पीरियड था, वो बहुत टफ था हमारे लिए, मेंटली, फिजिकली. एंड ऑल आई कुड डू इज टू प्रे टू गॉड कि मेरी बिटिया ठीक रहे. सो उस दिन मैं अपनी बिटिया को अपनी गोदी में लेके सुला रहा था, तो एकदम से आई वॉज ऑल्सो गॉट अ स्लीप. सो आई वॉज हाफ अवेक, हाफ asleep, and suddenly a voice came to my mind, and the exact wordings were, इनू बाबे नानक दे जाके मत्था टिकाई, पंजाबी च. और मुझे नहीं पता चला ये कौन है, who spoke in my mind, who said these words. I was clueless. But since I was listening to Guruji's satsangs, on YouTube, और जो पुरानी संगत हैं, अभी की संगत हैं, वो बताती थी कि गुरुजी ऐसे बोला करते थे. And somehow it clicked कि this is Guruji who's saying these words to me. तो मैंने अपनी आंटी को बताया, अपनी सासू माँ को बताया कि ऐसा हुआ. So all said कि it was Guruji's blessing. Don't worry, you're going through a tough time. And this was Guruji's message कि जब हम एक बार ठीक हो जाएं तो अपनी बिटिया को लेके गुरुद्वारे जाएं और गुरु नानक देव जी की ब्लेसिंग लें. So, since I grew up in a Punjabi Hindu family, and I studied, in Punjab and outside Punjab, but I am very much connected to my sort of motherland, Punjab. Or I used to visit gurudwaras a lot, and I have so much respect to all the gurus, who came to this world and gave us, so much blessings, so many good messages to the humankind. So probably that was the way Guruji wanted to connect to me,
एंड ही सेड गुरु नानक जी के पास जाके मेरी बिटिया को ब्लेस करवाना. सो आई वेंट when we recovered from COVID. So we went to the Gurdwara and sought blessings from Guru Nanak Ji. So that was one incident that I wanted to share. So the other thing that I wanted to share with you all is that Guruji actually played a very huge role in sort of, bringing all of us on a right path. So when we get busy in work, in our lives, in so many other things, we always forget कि there is a force, a supreme power which is watching us, and we somehow forget that. हमारे ancient scripts में भी गीता, शिव पुराण, बहुत से ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट वी समहाउ इग्नोर एंड वी जस्ट कैरी ऑन विद आवर लाइव्स. सो मैंने भी गीता पढ़ी है, यंग था एंड स्टफ. सो मैंने कभी उन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लिया. लेकिन जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ तो वो सारी चीज़ें ना मेरे धीरे धीरे सामने आती रहीं कि भगवान आपको एक सही रास्ते पे चलने के लिए हमेशा बोलते रहे हैं, और गुरुजी भी हमेशा यही मैसेज देते हैं कि कर्म अच्छा करो. और गुरुजी के साथ वो चीज़ जुड़ने में बहुत मदद करती है. So just to clarify one thing, that I haven't prepared myself for this satsang at all. So these are all Guruji's words, probably coming through my mind and my mouth. So I'm just going with the flow. I haven't sort of pre-planned this satsang. So जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं वो मैं बोल रहा हूँ शायद. तो जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग, या मैं उसको कहूँ मैसेज मेरे लिए है, वो यही है कि हमारे बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ऐसा करें, हम वैसा करें. लेकिन वी ऑलवेज फॉरगेट कि हम इस दुनिया में आए हैं, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, एंड ह्यूमन डिजायर्स आर नेवर गोइंग टू एंड. So why don't we sort of try to connect to the God and listen to God's messages कि वो हमसे क्या चाहते हैं. तो मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं उसके जो क्रक्स हैं वो यही हैं कि कभी भी किसी दूसरे का बुरा मत करो, दूसरों के साथ काइंड रहो, और गुरुजी से कभी मांगो नहीं, गुरुजी को मानो. और अपनी जो ईगो है वो
एकदम निकाल दो अपने दिमाग से. When we educate ourselves, we get on, with our lives, and we work in big companies, etc. So, naturally वो हमारे अंदर एक pride सी आ जाती है. We have become something. तो उस चीज से मेरे ख्याल से निकलना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके. And try to surrender ourselves to Guruji, and try to, bring our lives back on track to the path where Guruji wants us to lead. तो आई थिंक ये सबसे बड़ी मैसेज मेरे लिए है आफ्टर कनेक्टिंग विद गुरुजी. और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हमारे साथ हुई, मेरे साथ भी हुई, जो बार बार ये इंश्योर करती हैं कि गुरुजी इज़ विद अस. बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें भी हुई जो हमेशा मुझे प्रूव कराती रहीं कि अगर मैं गुरुजी को मानता हूँ और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ, तो गुरुजी हमेशा आपके साथ है. ऐसे ही मैंने एक पुरानी संगत का भी एक सत्संग सुना था, तो उनमें भी वही कहते हैं संगत की, गुरुजी को मानो, मांगो नहीं. सो आई ऑलवेज ट्राई टू स्टिक टू दोज 2 लाइन्स, मांगो नहीं मानो. बट वो ह्यूमन नेचर है ना, हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हम मांग ही लेते हैं गुरु से. तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि गुरुजी को माने. एंड आई थिंक ही नोज वेरी वेरी वेल कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. सो अगर आप सारी चीजें गुरुजी पे छोड़ देंगे, ही विल मेक श्योर कि आपको कहां लेके जाना है, कैसे लेके जाना है और कब लेके जाना है. So I'm not worried at all about, about my job, about my family and everything. I know, we are in Guruji's hands and he will take us, wherever he wants us to go. So, और एक छोटा सा मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगा. I used to take medication for a couple of things for the past 12 years. I mean, those are not like big health concerns, I would say, but still I was taking medication because doctors recommended me to do so. लेकिन कभी वो courage नहीं आया कि नहीं यार छोड़ते हैं और try to lead a healthy life kind of without medicines. But suddenly I don't know, for the past 3-4 months I tried to skip those medicines. I didn't ask गुरुजी मेरे को दवाई छोड़नी है, ये वो मैंने कुछ नहीं उनसे मांगा. But somehow I got a courage कि I think I am okay without medicines, and let's see. So these are not diseases, but I would say, because of our unhealthy lifestyles, things sort of pop up here and there. So I just skipped couple of, days without medicine, and
and I saw that, there is no big difference as such. And within 3-4 months, I had some, bad days as well. I thought, नहीं यार, medicine शायद फिर से शुरू करनी पड़ेगी. But somehow, I am 90% through that stage. And I think I don't need those medications. So, all and all, I would say कि जो आपके अंदर करेज आता है वो आप में से नहीं आता है, और ना ही वो मेरे पिछले 12 साल में आया. वो अभी आया जब मैं गुरुजी से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा. मैंने बस उनको यही बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. एंड मैं कोशिश करूंगा जो आप अपने मैसेजेस में बोलते हैं उसको फॉलो करने के लिए. So somehow things actually automatically, came to the right path, I would say, health-wise and otherwise as well. So ये मेरा छोटा सा सत्संग था जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ तो शेयर करूं, बट कभी भी हिम्मत नहीं हो पाई. Because I don't see myself, too worthy to say anything about Guruji. So I'm just a small human being on this planet Earth. I'm doing my bits and pieces here and there. But I think Guruji saw something in me, and that's why he connected with me, back in 2021. And that's where I am right now, after 2 years precisely. And I think that was the time probably Guruji wanted me to, share my satsang. I will also share a couple of other anecdotes probably in other satsang. But for now, I think I shared the most emotional part and probably the most important part which I wanted to share about Guruji, and probably he wanted me to say those things to you all, beloved satsang of sangat of Guruji. So please, अगर मेरे से कोई भूल चुक होगी हो तो माफ करना आप. मुझे नहीं पता सत्संग कैसे किया जाता है, लेकिन मैंने अपनी सिर्फ आपसे फीलिंग शेयर करी है, और शायद वो गुरुजी चाहते थे कि मैं करूं. सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए. और मैं यही चाहूँगा कि गुरुजी से कनेक्ट करने की कोशिश करें. जो भी वे आपको अंदर से अच्छा लगता है गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए, आप वो फॉलो करें. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग sort of way to connect with Guruji. Just find one way to connect with Guruji, either through, listening to shabads, through, Guruji's mantra jap, through meditation. Just find your way. तो आप कोशिश करें गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए, एंड आपसे वो भी कनेक्ट करेंगे बहुत जल्दी. सो थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी.